ये दोनों वीडियो कीरतपुर मनाली हाईवे के हैं। पहले चमचमाती सड़क थी, अब वह सड़क अदृश्य हो चुकी है। उसके दरके और धसे हुए हिस्से नदी में गिरकर किसी और सफर पर निकल चुके हैं। जिनको इमरजेंसी होगी वे भी अभी उफनती धार और संकरी जगहों के बीच रास्ता निकाल रहे हैं। मजबूरियां हैं पर खतरा भी बहुत है। गायब होती सड़कें जो सवाल छोड़ गई हैं। करोड़ों रुपए की लागत वाली 4 लेन सड़क बनते ही बर्बाद क्यों हुई? क्या सड़क सिर्फ बरसात और लैंडस्लाइड के चलते तबाह हुई? क्या सड़क बनाने में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया? इनके डिजाइन को लेकर कोई समस्या थी या फिर सड़क बनाने के लिए पहाड़ काटने का तरीका गलत था? इन्हें ऑल वेदर सड़क क्यों बताया गया? हमारी रिपोर्टिंग टीम ने हिमाचल की अलग अलग जगहों पर लोगों से ये समझने की कोशिश की कि क्या इस परियोजना को लेकर पहले से ही सवाल थे। कीरतपुर मनाली की अगर हम बात करें, आपका जितना भी कटिंग हुई है वो कटिंग जो है बिल्कुल जो है 90 डिग्री एंगल पे कटिंग की, और उसके बाद उस कटिंग का जो है, जबकि वो स्टेप कटिंग होनी चाहिए, हमारे 45 डिग्री पे जो जितने रोड्स हैं वो बिल्कुल सेफ है। अब आप देखो पुराने रोड जो 90 डिग्री पे कटा हो तो कभी ना कभी गिरेगा ही, और वो ऐसा ही हाल हुआ। साइड में नाली बननी थी 1 मीटर की, अभी तक 1 मीटर की नाली नहीं बनी है। पानी आ रहा है वो सड़क पे आ रहा है, आपकी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। शिमला नगर निगम के पूर्व डेप्यूटी मेयर टिकेंद्र सिंह पंवर ने जुलाई में परमाणु थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI और GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड पर संगीन इल्जाम लगाए गए। पहाड़ को कभी वर्टिकल नहीं काटते हैं और पहाड़ को हमेशा टेरेस में काटा जाता है ताकि मिनिमम लॉस हो पहाड़ को। और 1 महीना तबाह हो गया और हमने कैलकुलेट किया ये करीब 500 करोड़ के आसपास नुकसान हो गया है। तो और जाने गई है, पिछले कल भी गई हैं और हाईवे की वजह से बहुत सारी जाने गई हैं। तो ये मतलब क्रिमिनल नेग्लिजेंस से हमने शुरुआत की थी, लेकिन अभी हम इसको कल्पेबल होमिसाइड की बात कह रहे हैं। कहा है गवर्नमेंट को आप इसकी कॉग्निजेंस लीजिए और नहीं लेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। ये सच है, कीरतपुर मनाली 4 लेन रोड सेंटर का प्रोजेक्ट है। इसका कंस्ट्रक्शन भी केंद्र सरकार करवा रही है, लेकिन पहाड़ अगर गलत तरीके से काटे गए, लैंडस्लाइड और नुकसान अगर इसी वजह से हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है? एक्शन कब होगा? हिमाचल सरकार क्या कह रही है? नेशनल हाईवे का जो क्राइटेरिया है फॉर्म करने का, जो कटिंग है वो 90 डिग्री की वो कटिंग कर रहे हैं, जबकि 90 डिग्री की कटिंग नहीं होनी चाहिए थी। और इतना सॉफ्ट स्टेटा है कि वो इतनी हैवी मशीन की वजह से वो सारा स्टेटा हिल जाता है। कीरतपुर मनाली 4 लेन हाईवे बना रही NHAI के खिलाफ एक केस मंडी सदर थाने में भी दर्ज हो चुका है। 11 अगस्त को कुल्लू के पास 6 मील में लैंडस्लाइड हुआ। इस दौरान वहां से गुजरती कार चट्टान की चपेट में आ गई। हादसे में मां और उसके 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। NHAI और प्राइवेट कंपनी KMC पर केस दर्ज कराया गया। लोकेशन पे वो हुआ है स्लाइड, वहाँ पे कोई काम नहीं किया गया था NHAI के द्वारा। वहाँ नेचुरल स्लाइड आ रखी थी, उसको हमने ऑलरेडी काफ़ी हटाया था। और वहाँ पर हमने जो है लाइट्स भी लगा रखी थी रात में, फ्लड लाइट्स, जिससे कि वहाँ पे पता रहे कि पत्थर कब आ रहा है, नहीं आ रहा है। पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रखे थे। वहाँ पुलिस पर्सनल प्रेजेंट थे जो ट्रैफिक रेगुलेट कर रहे थे। वो देखकर ट्रैफिक रेगुलेट कर रहे थे कि यहाँ से 1 गाड़ी निकलनी है, 2 गाड़ी निकलनी है। तो इस तरह से नेचुरल डिजास्टर को किसी एक पर्सन के ऊपर ब्लेम करना, दैट इज नॉट करेक्ट। इल्जाम है तो सफाई भी है, लेकिन जान लीजिए कि ये मसला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि लोगों की जिंदगी, हमारा आपका पैसा और देश की सुरक्षा तीनों से जुड़ी हुई है।